1957 मिस्टर राइट को एडवांस लिम्फोसार्कोमा हुआ था, यानी कि उनके शरीर में अलग अलग जगह ट्यूमर हो गया था। उनके गर्दन पे, उनके चेस्ट पे, उनके आर्मपिट पे और उनके फेफड़ों में भी पानी भर गया था, जिसे डॉक्टर को हर रोज साफ करना पड़ता था ताकि वो सही से सांस ले सके। डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया था कि वो 3 महीने के अंदर अंदर मर जाएंगे, लेकिन मिस्टर राइट हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक दवा के बारे में सुना था जिसका नाम है क्रेवियोजेन, और ये मानते थे कि अगर वो ये दवा ले लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो दवा थी वो सिर्फ रिसर्च पर्पस के लिए थी। मिस्टर राइट के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद भी डॉक्टर जो है इसको नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा जब उन्होंने रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ मुझे दे दिए, वो भीख मांगने लगे उनसे कि ये दवा मुझे दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगा। तो फिर डॉक्टर मान गए और वो दवा देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन डॉक्टर को यकीन था कि इस दवा से उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो 3 महीने मरने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने ये फ्राइडे को ये दवा दी, मंडे को उनका ट्यूमर का जो साइज था उसका वो आधा हो गया। वो बिल्कुल ठीक होने लगे। 10 दिन के अंदर अंदर वो काफ़ी चीज़ें रिकवर करने लगे और फिर वो 2 महीनों तक काफ़ी खुशी खुशी जीने लगे। अब इसकी इनिशियल रिपोर्ट आई, यानी कि ये जो दवा थी इसकी रिसर्च की एक इनिशियल रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि ये क्रेवियोजोन जो है वो इतना ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर राइट डीप डिप्रेशन में चल गए और फिर से इनका कैंसर जो है वो बाहर आने लगा, इनका तबीयत फिर से ख़राब हो गया, सारी चीज़ें फिर से दिक्कत में आ गई। तो डॉक्टर को एक आइडिया आया। उन्होंने क्या सोचा कि चलिए एक काम करते हैं। वो गए मिस्टर राइट के पास और उन्होंने कहा कि मैंने जो आपको ये क्रेवियोजेन दिया था वो बहुत कम पावर का था, मतलब कि वो असली वाला नहीं था। अब जो मैं आपको देने वाला हूँ वो अल्ट्रा पावरफुल है, ये है एक्चुअली क्रेवियोजेन, ये पक्का आपको ठीक कर देगा। और उसके बाद उन्होंने क्रेवियोजेन इंजेक्ट किया, जबकि उन्होंने क्रेवियोजेन इंजेक्ट नहीं किया, उन्होंने डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्ट किया। जी हाँ, डिस्टिल्ड वाटर। और उनसे कहा कि मैं आपको क्रेवियोजेन इंजेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर क्या था, वो फिर से ठीक हो गए, वो फिर से चलने फिरने लगे। 2 महीने तक उन्होंने फिर से एंजॉय किया, सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। लेकिन उसके बाद अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने जब उनका रिसर्च कंप्लीट हो गया तो उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, यानी कि सारे न्यूज़पेपर में अनाउंस कर दिया कि ये जो क्रेवियोजेन है ये यूजलेस दवा है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये कैंसर को ठीक नहीं करता है। ये पढ़ने के बाद मिस्टर राइट जब ये न्यूज़ पढ़े उसके अगले ही दिन वो मर गए। जी हाँ, अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई। तो ये कहानी जो मैंने बताई ये मैंने नहीं बनाई है, ये एक्चुअली में घटना घटी है, ये एक रियल कहानी है। देखिए, इस तरह के इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में ऐसे इंसिडेंट कई सारे हुए हैं और इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, जिससे पता चला है कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। इसको साइंस की भाषा में कहते हैं प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? अगर सिंपल शब्दों में कहें तो मान लीजिए मैं आपको एक फेक गोली देता हूँ, यानी कि समझ लीजिए चीनी की कोई गोली दे रहा हूँ और कहता हूँ कि ये दवा खाइए और आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा और कई सारी बीमारियाँ आपकी ठीक हो सकती हैं। और अगर आपने उसको खाया आपका सर दर्द ठीक हो गया, तो ये है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट एक्चुअली ये होता है कि कोई फेक दवा देने से, सिर्फ आपके बिलीव कर लेने से अगर आपका तबीयत ठीक हो जाता है तो इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। उसी के उल्टा नोसिबो इफेक्ट होता है। इसमें अगर आपने बिलीव कर लिया किसी के कहने पे या फिर कोई दवा लेने से या कोई कहानी सुनने से, किसी से चीज़ से सुनने से, अगर आप बिलीव कर लेते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब होने वाली है या फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी या फिर कुछ दिन में आप मरने वाले हैं, ऐसी चीज़ें अगर आप बिलीव करने लगते हैं और ये एक्चुअली में फिर हो जाता है, तो इसे कहते हैं नोसिबो इफेक्ट। तो सुनने में ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि आज शुभम क्या फालतू की बातें कर रहा है और साइंस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये साइंस से ही रिलेटेड है और आपको ये कहानी और ये बातें आज सुननी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके सोचने का तरीका बदल दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ इसे अंत तक जरूर देखते रहिए। तो इस प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के ऊपर 1799 से ही कई सारे रिसर्च होते रहे, कई हजारों लाखों रिसर्च हुए, कई सारे एक्चुअल रियल इंसिडेंट भी हुए हैं। तो ये प्रूफ करते हैं कि प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट होता है। अगर जैसे मिस्टर राइट का एग्जांपल से ही समझिए कि जब ये रिसर्च में पता चल चुका था कि ये दवा यूजफुल नहीं है, तो जब मिस्टर राइट ने ये दवा खाई तो कैसे वो सही हो गए? क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम था, उनका माइंड खुद में वो चीज़ें कर रहा था, हील कर रहा था उनको कि वो सही हो जाए। और उसके बाद जब लास्ट में उनको पता चल गया, उनके सारे होप खत्म हो गए कि अब जो है कोई उन्हें बचा नहीं सकता, वो दवाई जिस पे वो बिलीव करते थे वो भी अब यूजलेस है, तो वो अगले ही दिन मर गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि उनके माइंड ने उनको फोर्स किया, क्योंकि 2 महीने तक तो वो ठीक चल रहे थे, उनका ट्यूमर भी कम हो गया था। तो अब इतने ठीक होने के बाद भी वो कैसे बीमार होकर तुरंत मर सकते हैं? ये सारे खेल जो थे इनके माइंड से हो रहे थे। अगर मैं नोसिबो इफेक्ट का एक और एग्जांपल लूँ तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कई सारे वॉलंटियर को एक साथ बैठा दिया गया और फिर उनसे कहा गया कि अब मैं आपको एक हल्का इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला हूँ, बहुत हल्का, लेकिन इससे क्या हुआ कि आपका सर दर्द करने लगेगा। फिर उसके बाद पूरा माहौल बनाया गया, पूरा सेटअप बैठाया गया, फिर स्विच ऑन किया गया, इलेक्ट्रिक शॉक उनको लगा और उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो 2/3 लोगों का सर दर्द करने लगा।
फिर उसके बाद उन्हें बताया गया कि एक्चुअली में हमने आपको इलेक्ट्रिक शॉक दिया ही नहीं था, बस हमने माहौल बनाया था और स्विच ऑन किया था। उसके बाद आप लोग का सर दर्द करने लगा। तो ये क्या था? एक्चुअली में दिमाग मान चुका था कि अब हमारा सर दर्द करेगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है। तो हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि इनक्यूरेबल डिजीज यानी कि वो बीमारियां जिसको डॉक्टर कह चुका है कि अब ये सही नहीं होगा, उसे भी वो सही कर सकता है। और इसके उल्टा, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है, सारे टेस्ट के बाद भी आप एकदम फिट और सही लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने बिलीव कर लिया है तो हो सकता है कि आप कुछ दिन के बाद मर जाए, बल्कि टेस्ट में कोई भी चीज़ नहीं निकलेगी उसके बावजूद भी। और ऐसा हुआ है, ऐसे कई सारे रिसर्च में पाया गया है। तो अब बात आती है कि ये प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट काम कैसे करता है। देखिए, रिसर्च से ये तो पता चल चुका है कि हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो आपको ठीक भी कर सकता है, वो आपको मौत के करीब भी ले जा सकता है। लेकिन अभी ये रिसर्च से नहीं पता चला है कि माइंड कैसे ये सारी चीज़ें करता है, कौन से केमिकल लोचे होते हैं इसके अंदर जो इतनी सारी बीमारियां, इतनी सारी खतरनाक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। हालांकि कई सारे केमिकल ऐसे पाए गए हैं जिसको पता चलता है कि ये सारी चीज़ें रिलीज होती हैं जब आप बिलीव करने लगते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में अभी पता नहीं चला है कि कैसे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, रिसर्च से ये तो पक्का है कि हमारा माइंड ही हमें ठीक करता है। अब जैसे आपको पता चल चुका है कि हाँ, अगर आप बिलीव कर लेते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप सब कुछ ठीक है, तो आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये तो आपने सिर्फ बाहर से माना है। अंदर से आपके मानने के लिए, आपको दिमाग के मानने के लिए आपको एक ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इस पे भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। जैसे जब नॉर्मल टैबलेट की गोली दी गई, यानी कि चीनी की गोली दी गई और कहा गया कि ये लो आपकी सर दर्द ठीक हो जाएगा, तो उसका जो रेट दर था सही होने का वो उतना सही नहीं था। लेकिन जब उसे अच्छे से एक रैप करके, अच्छे से टैबलेट में पैक करके दिया गया और कलर पे भी फोकस रखा गया, एक इंटरेस्टिंग सा कलर दिया गया ताकि वो लगे कि हाँ असली गोली है, तो इफेक्ट जो था वो और बढ़ गया। उसके बाद जब किसी अच्छे डॉक्टर ने, फेमस डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि हाँ ये टैबलेट ले लो आप ठीक हो जाओगे, तो उसका जो असर था और बढ़ गया। अब इसी के साथ साथ ऐसा भी कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें डॉक्टर ने बता दिया है कि ये लो मैं फेक गोली दे रहा हूँ, यानी कि ये गोली जो है सिर्फ चीनी की गोली, आप खाएंगे इससे कुछ नहीं होता। फिर भी इसको खाने के बाद लोगों का तबीयत में सुधार हुए हैं, वो ठीक हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि भाई ये डॉक्टर दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो सही होगा ही। इसकी वजह से उन पे इफेक्ट आया। हालांकि अगर वही दवा आपका दोस्त कोई देता तो आप दवा भी नहीं लेते और उसे चप्पल भी मारते। तो लास्ट में बस मैं इतना कहूँगा कि कोई भी कुछ भी बोले, हर चीज़ पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगाइए, उस पर तुरंत बिलीव ना कीजिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट से ऐसा कोशिश कीजिए कि आप प्लेसिबो के नज़दीक और नोसिबो से दूर रहें। ये तभी हो पाएगा जब आप साइंस और लॉजिक के आसपास रहेंगे और उससे चीज़ों को देखना शुरू करेंगे कि कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। और साइंस और लॉजिक के नज़दीक रहना तो बहुत आसान है, बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है, बस आप इसके नज़दीक हो गए, क्योंकि इस चैनल पे यही सारी चीज़ें तो बताई जाती हैं। तो अभी सोचिए मत, बस सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मैं कितने हद तक इस चीज़ को समझा पाया और आपको बिलीव दिला पाया कि हाँ, अगर आप बिलीव कर लेते हैं कि आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी तो आप बच सकते हैं। और अगर आपने ये बिलीव कर लिया कि आप मर जाएंगे तो आप मर भी सकते हैं। आपका दिमाग इतना पावरफुल है। मैं कितने हद तक समझा पाया, एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये नॉलेजेबल चीज़ ज़रूर लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि चाहे एक नए सोचने का तरीका मिले, वो बिलीव करने लगे सही चीज़ों पर और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीने लगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत